हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल पावर अकेडमी। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइब्रेरी के केस में रिप्लाई लगाया गया है। पूरा का पूरा रिप्लाई पॉजिटिव है। इनको 3 महीने का टाइम मिला था, 18 दिसंबर के बाद 18 मार्च तक का। तब इन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया। जब केस की हियरिंग होने लगी तब इन्होंने बोला कि हम अभी अभी तुरंत रिप्लाई लगा दिए हैं। देखिए रिप्लाई में क्या है, आप हमको दिखाते हैं। पेज नंबर 1 में रजिस्ट्रार ने अपना परिचय दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जी ने। पेज नंबर 2 में ये बता रहे हैं कि हम एक शॉर्ट एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, काउंटर एफिडेविट। अगर डिटेल में भी ज़रूरत पड़ी तो बाद में देंगे। और 5 नंबर पॉइंट में लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोचर गाइडलाइन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 9 टीचिंग पोजीशंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई विड्रॉ कैंसिल एनी कम्युनिकेशन मोड टू द अप्लीकेंट इफ देयर इज एनी एडवर्टेंट मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इनका कहना है कि हमने जब एडवर्टाइजमेंट निकाला था तभी हमने मेंशन किया था कि हमारे पास राइट है, अगर कोई मिस्टेक सिलेक्शन प्रोसेस में फाइंड होगी तो हम मॉडिफाई या विड्रा या कैंसिल कर सकते हैं टू द एप्लीकेंट, ओनली एप्लीकेंट के लिए लिखा है, ऐसा उसमें लिखा था। होल रिक्रूटमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट, इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 यूनिवर्सिटी इशूड ए नोटिफिकेशन डेटेड 18 अगस्त परसेंट टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड 23 फरवरी। मतलब 18 अगस्त को ज्वाइनिंग लेटर इशू किया था, 23 फरवरी 2021 को इन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट निकाला था, और 18 अगस्त 2023 के बाद सारे बच्चे ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो गया था 18 अगस्त 2023 के बाद से। पॉइंट नंबर 7 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लिख रहे हैं। देखिए, योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब आपका अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट के जांच के अधीन रहेगा, इंक्लूडिंग कास्ट। और आगे इन्होंने लिखा है द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट एनी स्टेज इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज नोटेड। मतलब कोई भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो यूनिवर्सिटी के पास राइट है, वो अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर को विड्रा कर सकती है। लेकिन देखो, इनसे पूछा गया था कि तुमने ज्वाइनिंग को होल्ड क्यों किया, और ये बता रहे हैं कि हमारे पास राइट है कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड हुई। जबकि इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या डिस्क्रिपेंसी फाइंड हुई, मतलब क्या गड़बड़ी है, सबसे बड़ी बात। और ये बताते भी कैसे, क्योंकि उसके लिए सबूत चाहिए, और कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। पूरी भर्ती तो फेयर है, इनको भी पता है। एक ही दो पॉइंट है जो इन्होंने बार बार के घुमा घुमा के हर पेज में लिखा है, वही submitted that the appointment offer to the petitioners were provisional in nature as has been clearly stated in their respective offer of appointment and every offer is subject to verification of document। मतलब ये भी ऊपर लिखा था, फिर से लिखा which have been submitted by the selected candidate including the petitioner here। However, it is also pertinent to note that none of the petitioner have brought their respective appointment letter on record of principal of the Honorable High Court। लास्ट में बोल रहे हैं कि अब कोई किसी भी petitioner ने अपॉइंटमेंट लेटर कोर्ट के सामने नहीं रखा है, जबकि सबके अपॉइंटमेंट लेटर कोर्ट में पहले ऑलरेडी से फाइल्ड हैं। सबकी कॉपी केस में लगी है, सबके अपॉइंटमेंट लेटर की। पॉइंट नंबर 9, इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट इम्पैक्टिंग नोटिफिकेशन डेटेड 25 अगस्त 2023 वाज इशूड बाय द यूनिवर्सिटी वाइड व्हिच इज द कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द एस्टैब्लिश्ड ब्रांच। मतलब इन्होंने 25 अगस्त को नोटिस निकाला था कि डॉक्यूमेंट जमा करें, उसके बारे में लिखा। और उन्होंने यहाँ से एक लाइन हटा दिया था, जब इन्होंने लिखा था कि इमीडिएटली सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, वो लाइन तो हटा दिया इन्होंने, क्योंकि इनसे पूछा जाएगा कि तुमने इमीडिएटली क्यों लिखा था इसमें। इमीडिएटली का क्या मतलब था, इतना लेट हुआ, अगर इमीडिएटली डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे थे तो उसको जांच करके तुरंत ज्वाइनिंग भी कराना चाहिए था। Candidates who have reported the respondent number 1 university they decide impending notice further states that university has decided to put on hold the joining of all candidate including above reported candidate। मतलब ये लिख रहे हैं कि तभी यूनिवर्सिटी ने ज्वाइनिंग को होल्ड करने के लिए नोटिस निकाला था। ये नहीं बताया कि क्यों निकाला था, कारण अब भी नहीं बताया इन्होंने। अब इनसे कोई पूछेगा भी नहीं कारण। फिर से इसमें गोल गोल घुमाने वाली बात लिखी कि मतलब अपॉइंटमेंट लेटर लिख भेजे गए हैं, वो स्क्रूटनी के अंदर है, मतलब जांच के अधीन है अभी। इतनी सारी फालतू की बातें इसमें लिखी हैं कि यूनिवर्सिटी के पास राइट है, अगर किसी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी फुलफिल नहीं है तो इसको विड्रा करते हैं, जबकि इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी हैज़ इंटरेस्टेड द रिस्पोंडेंट नंबर 3 NTA टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। मतलब यूनिवर्सिटी चाह रही थी कि एग्जामिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर बाय द NTA रिस्पोंडेंट नंबर 1। ऑफर लेटर हाउएवर सच ऑफर्स लेटर वर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये भी लिख रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाया था, वो डॉक्यूमेंट जाँच के अधीन थे। और फिर से वही बात, हर पॉइंट में देखिए वही चीज़ लिख रहे हैं।
Respondent number 1, university reserve the right to withdraw an offer appointment candidate any stage if candidate is not found eligible to apply the post। मतलब किसी पोस्ट के लिए अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं है कैंडिडेट की तो उसका अपॉइंटमेंट ऑफर विड्रा कर लिया जाएगा। बार बार एक ही चीज़ 2-3 बार हो गई यही चीज़ पूरे 7 पेज की फाइल में। कुछ नहीं है, सिर्फ वही तो 1-2 बातें थी जो बार बार हर पेज में घुमा घुमा के इन्होंने लिखा है। आज की हियरिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से टाइम मांगा जा रहा था कि ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे जुलाई तक का टाइम मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इनकी वजह। अभी एक दिन बाद फिर से 20 मार्च को केस हियरिंग में लगा है, क्योंकि रजिस्ट्रार को भी पता हो गया था ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं और कुछ नहीं, इनकी सुनी नहीं गई कुछ भी। ये जो इन्होंने रिप्लाई दिया ये तो हर एक रिक्रूटर की मतलब होता है, राइट्स होता है हर भर्ती में, जो भी भर्तियाँ निकलती है उनके पास राइट्स होते हैं ये सारे। ये सब वहाँ कोर्ट में एलिजिबल नहीं होंगे ये सारे राइट्स जो इनके हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं भर्ती में। फिर तो ये नॉर्थ कोरिया वाली तानाशाही होगी अगर ये एलिजिबल हो गए कोर्ट में। उसके पीछे कोई रीज़न भी होना चाहिए, इन्होंने रीज़न तो दिया ही नहीं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और विल पावर अकेडमी चैट बॉक्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन करना। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।